नौरा के बाहर निकलते ही आसमान पर काले बादल छाने लगे। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसे महसूस हुआ कि वह अब वही इंसान नहीं रही। उसकी सांसें भारी हो गई थीं और कानों में एक आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उससे बात कर रही हो। मिस्र की सरकार ने इस खुदाई को एक दुर्घटना करार दिया और नौरा को इलाज के लिए काहिरा के एक गुप्त लैब में भेज दिया गया। लेकिन डॉक्टर और वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि उसके शरीर में हो क्या रहा था। कुछ दिनों बाद नौरा के चेहरे पर अजीबोगरीब चिन्ह उभरने लगे, वही हायरोग्लिफ्स जो उसने पिरामिड की दीवारों पर देखे थे। उसके सपनों में अनुभस आता और हर रात वह खुद को खून से लथपथ किसी अजनबी जगह पर खड़ा हुआ पाती। फिर एक रात जब अस्पताल नौरा की फुटेज कैमरों ने रिकॉर्ड किया तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी के लिए समझ पाना नामुमकिन था। नौरा अपने बिस्तर से उठी और बिना किसी सहारे के हवा में तैरने लगी। उसके मुंह से एक गहरी डरावनी आवाज निकली, मैं लौट आया हूं। और फिर वहां एक भयानक चीख गूंजी। अस्पताल के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल हो गए। जब सुरक्षाकर्मी कमरे में पहुंचे तो नौरा वहां नहीं थी। अगली सुबह मिस्र के रेगिस्तान में एक गांव पूरी तरह से तबाह मिला। हर इंसान गायब था और रेत पर एक विशालकाय पंजे के निशान थे, मानो कोई दैत्य वहां से गुजरा हो। अब दुनिया को नहीं पता था कि नौरा मर चुकी थी या कुछ और बन चुकी थी। लेकिन एक बात तय थी, अनुबिस अब लौट आया था और उसका अगला शिकार कौन होगा यह किसी को नहीं पता था। रात के अंधेरे में मिस्र के खंडहरों के बीच एक अकेली परछाई घूम रही थी। नौरा अब पूरी तरह से खुद वो नहीं रही थी, उसके भीतर कोई और जाग चुका था। उसकी आंखें अब चमक रही थीं, मानो उनमें कोई दूसरी दुनिया बस गई हो। उसी समय काहिरा में एक गुप्त एजेंसी की मीटिंग चल रही थी। मिस्र की सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। सैटेलाइट इमेजरी ने रेगिस्तान में कुछ अजीब हलचल दिखाई थी। रेत के टीले किसी अनदेखी शक्ति से हिल रहे थे, जैसे वहां कुछ विशालकाय चीजें जाग रही हों। हमें उसे ढूंढना होगा, एक एजेंट ने कहा। अगर वह सच में अनुबिस का पुनर्जन्म है तो हमें उसे रोकना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, काहिरा की सड़कों पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों ने बताया कि उन्होंने एक काले लबादे में किसी को चलते देखा। उसकी परछाई इंसानों जैसी नहीं थी और फिर कुछ लोग अचानक गायब होने लगे। नौरा अब अकेली नहीं थी, उसके चारों ओर काले साए इकट्ठा हो रहे थे, जैसे किसी प्राचीन सेना की आत्माएं उसकी सेवा में खड़ी हों। और फिर एक रात गीजा के पिरामिड के ऊपर बिजली गिरी। आसमान में एक अजीब और गरीब आकृति उभरी, एक दैत्याकार जैकल की छवि। अनुबिस पूरी ताकत के साथ लौट आया था। अब सवाल यह था, क्या कोई उसे रोक पाएगा या फिर यह दुनिया एक नए अंधकार युग में प्रवेश करने वाली थी। काहिरा में भय और अराजकता फैल चुकी थी। सरकार और सेना अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि वे किससे लड़ रहे हैं। शहर की पुरानी गलियों में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। मूर्तियां अपने आप हिलने लगी थीं। प्राचीन मंदिरों से अज्ञात मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी थी और जिन लोगों ने नौरा को देखा वे या तो गायब हो गए या फिर उनकी आंखें खाली और जीवनहीन हो गईं। गुप्त एजेंसी के एजेंटों को आखिरकार एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था कि यदि अनुबिस वापस लौटा तो उसे रोकने का एक ही तरीका था, उस प्राचीन बल को फिर से नींद में भेजना। लेकिन इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसकी शक्ति को संभाल सके और खुद को बलिदान कर सके। इस बीच नौरा या अब अनुबिस गीजा के पिरामिड के पास एक भूमिगत कक्ष में जा चुकी थी। वहां उसने प्राचीन अनुष्ठान को पूरा करने के लिए अपने चारों ओर आत्माओं को बुला लिया था। उसकी चमकती आंखों में एक ही लक्ष्य था, अपनी खोई हुई सेना को फिर से जगाना और दुनिया को अपने नियंत्रण में लेना। लेकिन तभी वहां एक नया शख्स आया, डॉक्टर उमर राशिद, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद जो वर्षों से इस रहस्य की खोज कर रहे थे। उनके पास वह जादुई ताबीज था जिसे सदियों पहले अनुबिस को बंद करने के लिए बनाया गया था। नौरा, तुम अभी भी अंदर हो, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। तुम्हें इससे लड़ना होगा। नौरा के अंदर एक भयानक संघर्ष छिड़ गया। अनुबिस की आत्मा ने उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था, लेकिन कहीं गहराई में उसकी असली चेतना अब भी थी।
उसने चीखकर कहा, मुझे बचाओ। डॉक्टर उमर ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। ताबीज से तेज रोशनी निकली जिसने पूरे कक्ष को झकझोर दिया। अनुबिस ने गुस्से में दहाड़ लगाई, लेकिन नौरा के शरीर ने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। अचानक जमीन हिलने लगी। पिरामिड के नीचे की रेत एक विशाल गड्ढे में बदल गई और अनुबिस की सेना फिर से रेत में समाने लगी। नौरा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आत्मा दर्द में थी। अनुबिस ने क्रोध में चिल्लाया, लेकिन ताबीज की शक्ति तेज होती गई। आखिरी चीख के साथ अनुबिस की आत्मा नौरा के शरीर से अलग हो गई और अंधकार में समा गई। नौरा जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन अब वह फिर से वही इंसान थी। उमर ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानते थे कि यह अंत नहीं था। अनुबिस की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वह कहीं न कहीं इंतजार कर रही थी पुनर्जन्म के लिए।